हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैप्सूल 8 के बारे में। कैप्सूल 8 में थोड़ा सा कुछ सजेशंस मिले हैं अभी तक कि क्या मैम थोड़ा स्लो पढ़ाई है या जो भी चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो पढ़ाने की और थोड़ा चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने की। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, उसको मैं एक्सप्लेन करने की आपको पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड या वैसा कोई क्वेश्चन पेपर में आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 45 से। 45 से लेकर हम 87 तक क्वेश्चंस को यहाँ कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा पेपर है वो आपका 2-3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज एक पेपर पे आपकी लगभग 4 वीडियोस आ रही हैं, तो इससे हम ज़्यादा पेपर्स को एक टाइम में, मतलब एक दिन में ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन है हमारा। बजट बनाते समय सर्वाधिक धन आवश्यकताओं का पर खर्च होता है, किस पर ज़्यादा खर्च होता है? विलासिता संबंधी, अनिवार्य आवश्यकताएं, विदेशी वस्तुएं या उपयुक्त सभी। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उन पर सबसे ज्यादा धन खर्च होता है, क्योंकि जब आपकी विलासिता वाली है जरूरी नहीं आप उन पर खर्च करें, विदेशी वस्तु जरूरी नहीं आप खरीदें, क्योंकि जो बजट है वो केवल हायर सोसाइटी नहीं बल्कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास में भी बनाया जाता है। तो ये आपका उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, व्यापारियों के लिए सुविधाजनक होता है चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता या फिर संचयी खाता। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, चालू खाता उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिया जाना चाहिए वाहक चेक, रेखांकित चेक, यात्री चेक या फिर गिफ्ट चेक। तो 47 का करेक्ट आंसर रेखांकित चेक होता है, क्योंकि वो खाता आप जो पैसे हैं वो उसके बंदे के ट्रांसफर में, आप अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, नौकरी पेशी कर्मचारियों का वेतन से 10% की कटौती करके जमा की जाती है। जीवन बीमा निगम, चिट फंड, भविष्य निधि या फिर आवर्ती जमा में। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, भविष्य निधि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य निधि में योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, मनोरंजन के लिए, राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रीय विकास कार्यों के लिए, यानी कि जो हमारे हाईवेज बनते हैं, हमारे पार्क्स डेवलप होते हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, ये जो गवर्नमेंट की चीजें होती हैं उनमें जो पैसा लगता है वो आपका इस हमारा भविष्य निधि की योजनाओं के लिए जाता है, यानी कि हमारे जो देश का भविष्य है उसके लिए जो पैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, शैया घाव का उपचार है सेक लगाना, रिंग कुशन लगाना, बर्फ लगाना या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं हम कि जब शैया घाव होता है यानी कि आपके बेड सोल्स हो जाते हैं तो आप रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 51, उठ बैठ न सकने वाले रोगी को चाहिए सामान्य बिस्तर, कंबल का बिस्तर, विशेष बिस्तर या फिर सिलवटों का बिस्तर। तो जो बंदा बैठ और उठ नहीं सकता है तो उसको हम कैसा देंगे? विशेष बिस्तर देंगे। जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि आप एक रिंग जैसा घुमाते हैं और बेड ऊपर नीचे हो जाता है, उस इंसान को खुद से बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बेड का सिर्फ उस रिंग को घुमा दीजिए, पहिए को घुमा दीजिए, व्हील को घुमा दीजिए, तो वो अपने आप ऊपर नीचे हो जाता है। तो विशेष बिस्तर की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 57, रोगी के बिस्तर के लिए स्थान चयन करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? रोगी के बिस्तर पर सीधा प्रकाश व वायु न आए। देखिए, सीधा प्रकाश भी जरूरी है, इससे बैक्टीरियाज मरते हैं आपके, और आपकी वायु भी जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छी नहीं होगी तो आप कंप्लीटली फ्रेश और स्वस्थ नहीं हो सकते। परिचायिका की पहुंच से दूर हो, अगर आपकी नर्स के से ही दूर होगा तो किस तरीके से मतलब उसका उपचार हो सकेगा? तो 52 में आपको क्या लगता है कि क्या आंसर करेक्ट होगा? उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। क्वेश्चन में रिपीट कर देती हूँ, रोगी के बिस्तर के लिए स्थान चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि हमें ऐसा बिस्तर चाहिए जहाँ प्रकाश भी आता हो और वायु की भी अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ पे परिचायिका भी अच्छी हो। और सी ऑप्शन तो आपका दोनों के बेस्ड है, तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहिए, हमें तो सारी चीजें अच्छी चाहिए। बुक में हालांकि आपका आंसर ए दे रखा है, बट करेक्ट आंसर आपका डी होगा। विटामिन डी किस में पाया जाता है? सूरज की पहली किरण में, आंवला में, टमाटर में और खीरा में। 53 का करेक्ट आंसर सबको मालूम है, बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। सूरज की पहली किरण में पाया जाता है, आंवला में आपका विटामिन सी होता है, टमाटर भी आपका सिट्रस फूड में आता है, और खीरा जो है वो आपका वाटर कंटेंट, हाई वाटर कंटेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 54, शिशुओं के लिए किसका दूध उत्तम होता है? गाय का, भैंस का, माँ का या ऊंट का? वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। माँ का दूध आपका सर्वोत्तम होता है, पूरक आहार भी हम इसे कहते हैं।
क्वेश्चन 55, शाकाहारी स्त्री के आहार में किसकी मात्रा बढ़ानी चाहिए? मांस की, अंडों की, अनाज की, दूध की। तो जो शाकाहारी स्त्री है तो उसके में मांस तो हम देंगे नहीं, अंडा भी हम नहीं देंगे। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो शाकाहारी स्त्री है उसके में हम दूध की मात्रा बढ़ा देंगे, हमको अगर प्रोटीन बढ़ानी है तो, क्योंकि अनाज जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है और यहाँ मांस और अंडा दोनों ही आपके प्रोटीन सोर्स हैं जो आपके ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं। तो प्रोटीन सोर्स का नेक्स्ट आपका शाकाहारी सोर्स क्या है? दूध है, तो दूध करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 56, कुपोषण से बचने के लिए क्या उपाय है? संतुलित आहार, पर्याप्त आहार, मांसाहारी आहार या फिर शाकाहारी आहार। देखिए, कुपोषण से आप संतुलित आहार से बच सकते हैं। संतुलित आहार आपका कैसा भी हो सकता है, चाहे वो आपको नॉनवेज हो या वेजिटेरियन हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 56 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। परिचारिका को नहीं होना चाहिए स्वस्थ, हंसमुख, दूरदर्शी या चिड़चिड़ा। देखिए, उसे चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, हंसमुख, दूरदर्शी और स्वस्थ तीनों ही प्रकार के जो गुण हैं वो परिचारिका में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, गृह परिचारिका को कार्य भली भांति किसके द्वारा किया जा सकता है? बच्चों द्वारा, गृह स्वामी द्वारा, गृहिणी द्वारा या किसी के भी द्वारा। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या है? गृहिणी द्वारा, फीमेल के थ्रू, क्योंकि वो पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है। फीमेल ही होती है जो आपके पूरे घर के कामों को भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, तो वो बेस्ट होती है जो किसी एक पेशेंट को भी अच्छी तरीके से देख सकती हैं। शैय्या घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिंग क्वेश्चन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60, शैय्या घाव वाले या जले हुए व्यक्ति के बिस्तर में रबड़ इत्यादि से बचाने के लिए उपयुक्त किया जाता है? किस चीज का प्रयोग किया जाता है? बेड क्रैडल का, गर्म पानी की बोतल का, कंबल का या फिर रबर शीट का। तो क्वेश्चन 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बेड क्रैडल का। बेड क्रैडल आपको पता है, विवाह वाली मूवी देखी थी आपने, शाहिद कपूर की, और जो भी हीरोइन थी वो, तो उसमें जो जब वो बर्न हो जाती है, उनकी बॉडी जल जाती है, तो उनको एक गुफा जैसा एक ऊपर से स्टैंड रख दिया जाता है, उसके ऊपर से बेडशीट डाल दी जाती है, तो वो आपका बेड क्रैडल होता है। उसका यूज किया जाता है जब आपके घाव जो है या फिर जले हुआ व्यक्ति है तो बिस्तर से रगड़ ना खाए, उसकी बॉडी से जो घाव से उससे कपड़े टच ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 आपका आता है, कंबलों का बिस्तर किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए किया जाता है? शैय्या घाव के लिए, गठिया के और हृदय रोग के लिए, अस्थिभंग के लिए या फिर शल्य क्रिया के लिए। तो 61 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, गठिया और हृदय रोगी के लिए कंबलों का बिस्तर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन लोगों को, जो गठिया वाले लोग होते हैं, उनको ठंड से ज्यादा डर होता है, सर्दी लग जाती है जब, तब उनको दर्द होता है, तो कंबलों का प्रयोग करेंगे तो उनको गर्मी देगा, ठीक है। क्वेश्चन 62, ड्रॉ शीट क्या होती है? एक छोटी सी सूती चादर या फिर मोमजामी का टुकड़ा, रैक्सीन का कपड़ा टुकड़ा या फिर एक छोटा कंबल। 62 का करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा कि मोमजामी का एक टुकड़ा होता है। जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो आपके बिस्तर पे ही यूरिनेट करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो उनके नीचे बिछाई जाती है, तो उसको हम ड्रॉ शीट कहते हैं। वो ड्रॉ शीट बड़े लोगों के बीच में के लिए भी यूज होती है, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर कोई आपका पेशेंट है, उसके लिए भी यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, ड्रॉ शीट का क्या अर्थ है? रबड़ की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबड़ या मोमजामी के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आप मुझे देंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन 64, रोगी के कमरे को साफ करना चाहिए पानी से, साबुन और पानी से, कीटनाशक घोल से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रोगी के कमरे को आप कैसे साफ करेंगे? कीटनाशक घोल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, रोगी के पलंग पर कैसी चादर बिछाई जानी चाहिए? गहरे लाल रंग वाली, गहरे हरे रंग वाली, काले रंग वाली या सफेद चादर। तो ये रोगी का जो कमरा होता है उसे बिल्कुल शांत और कूल रखना है हमको, उसके लिए हम व्हाइट कलर को यूज करेंगे, क्योंकि डार्क कलर जो है वो बहुत ज्यादा उत्तेजनाएं देते हैं, बहुत ज्यादा आपको, मतलब वो आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं, भड़काऊ होते हैं वो, इसीलिए लाइट कलर और स्मूथ कलर्स को यूज करना चाहिए, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो रूम के कर्टेन हो, चाहे वो रूम का कलर हो। क्वेश्चन 66, रोगी के कमरे की सफाई आवश्यक है क्योंकि कमरे में धूल इत्यादि आती है, कमरे में रोगी के श्वसन इत्यादि से जीवाणु होते हैं, रोगी के शरीर में दुर्गंध निकलती है, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या है? रोगी के कमरे की सफाई क्यों आवश्यक है? क्योंकि रोगी के कमरे में
जो ये सारी ही चीज़ें पाई जाती हैं। या तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता, डी होता तो यहाँ पर हमारा सही आंसर डी होता, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपकी जो है दुर्गंध निकलती है, और ये सारी चीज़ें, ये दुर्गंध के लिए आप क्लीनिंग करते हो डेली। स्पॉन्ज बात कराते हैं हम, और कमरे में श्वास इत्यादि से जीवाणु उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी होता है, और कमरे में धूल भी होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, डी में आपका गलत ऑप्शन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी, संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखा जाए? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में। हम सभी भुगभुगी हैं, कोविड-19 के टाइम हर किसी के घर में किसी न किसी को कोविड हुआ होगा। तो जो भी बंदा जो इन्फेक्टेड था, हम उसको कहाँ रखते थे? अलग कमरे में रखते हैं, जिससे कि बाकी लोग इनफैक्ट टच में ना आए उनको आइसोलेट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, पैर की हड्डी टूटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? बेड क्रेडल का, फ्रैक्चर बोर्ड का, उपयोग दोनों का, या निम्न में से कोई नहीं। तो 68 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, फ्रैक्चर बोर्ड का यूज पैर की हड्डी टूटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 69, रोगी के बिस्तर की चादर बदलने के लिए कितनी परिचारिकाओं की आवश्यकता होती है? 69 का करेक्ट आंसर क्या है? 2 लोगों की आवश्यकता होती है। निम्न को काटने पर रोगी को पानी से डर लगता है। जब पागल कुत्ता काटता है तो हाइड्रोफोबिया होता है, जिसमें रोगी को पानी से डर लगता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 71, बच्चे के गले में टॉफी अटक जाने पर आप क्या करेंगे? सिर आगे की तरफ करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, मिर्च सुंघाएंगे, बच्चे को उल्टा करके पीठ व गले के मध्य जोर से थपथपाएंगे। तो ऑप्शन 71 का करेक्ट क्या आंसर होगा? डी, जो बच्चे की पीठ पर जोर जोर से थपथपाएंगी। क्वेश्चन 72, बजट प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट आप सभी को पता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ। 3 प्रकार का होता है, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में पारिवारिक बजट बनाने में क्या कठिनाई आती है? शिक्षा का अभाव है, सामाजिक प्रथाएं हैं, कर का अभाव होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का करेक्ट आंसर है शिक्षा का अभाव है, लिटरेसी नहीं है, लोग लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तो बजट कैसे बनाएंगे, कहाँ लिखेंगे? बजट तो रिटन फॉर्म में होता है आपका। क्वेश्चन 74, निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत का व्यय होता है अधिक, समान, कम, प्रभावित नहीं होता। क्वेश्चन 74 का क्या आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको भी रिसेंट वीडियो में पढ़ाया है। निर्धन वर्ग की अपेक्षा भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है आपका? देखिए आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने आपके चार्ट के फॉर्म में भी अभी रिवाइज कराया जब होम मैनेजमेंट हम लोग रिविजन कर रहे थे। ओके, तो अब अभी हम लोग संपूर्णम की जो हमारी 9th वाली वीडियो है, संपूर्णम 9th में हम लोगों ने इसको रिवाइज किया है। क्वेश्चन 75 है नेक्स्ट आपका, बजट के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? डॉक्टर कोलंबस, डॉक्टर एंजल, डॉक्टर एडवर्ड, या फिर डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो डॉक्टर एंजल जो है वो आपके बजट के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। मैंने भी कहा था कि एंजल्स लॉ जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें मैंने आपको सजेस्ट किया था। क्वेश्चन 76, राष्ट्रीय बचत पत्र में विनियोजित करने वाले व्यक्ति को एक मुख्य छूट मिलती है, बिक्री का कर में, आय कर में, मनोरंजन कर में, या निम्न में से कोई नहीं। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, आयकर कर में। जो राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है उसको इनकम टैक्स में बचत मिल जाती है, वहां पर छूट मिल जाती है। क्वेश्चन 77, संचय का जमा खाता है नौकरी वालों के लिए, वृद्धों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, व्यापारियों के लिए। मैंने आपको जब ये आपको जमा खाते से बताए थे, रिवीजन चल रहा था, तब मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि स्कूल्स में, हमारे स्कूल्स में, मेरे पर्टिकुलर स्कूल में भी जो आपका संचय का दिवस मनाया जाता था, बच्चों के फीस पे पैसे लिए जाते थे, बाद में उनको दिए जाते थे, तो उनको अंदर संचय की हैबिट को डेवलप करने के लिए सब किया जाता था। तो ये स्कूल के बच्चों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78, सफलता पूर्वक बजट बनाने के लिए गृहिणी को होना चाहिए अशिक्षित, शिक्षित, दोनों में से कोई नहीं, या फिर अंग्रेजी मैन। तो डी आपको ऑप्शन पता है कि नहीं होगा। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या है? शिक्षित होना बहुत जरूरी है जब आप सफल बजट बनाना चाहते हैं। तो बजट के प्रमुख मद क्या है? भोजन, बचत, वस्त्र और आवास। 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बजट का प्रमुख मद है आपका बचत, क्योंकि आप बजट नहीं बनाएंगे तो भी आपका भोजन, वस्त्र, आवास पर खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन बचत के लिए आप कैसे प्लानिंग करेंगे वो आपको बजट बताता है कि आपका आय इतनी है, व्यय इतनी है, और बचत आपको इस तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा बजट होता है आय का बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट, या इनमें से कोई नहीं। 80 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 हमारी लास्ट स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 81, पारिवारिक बजट का महत्व है अर्थशास्त्रियों के लिए, सरकार के लिए, गृहिणी के लिए, समाज सुधारकों के लिए। तो पारिवारिक बजट तो परिवार से संबंधित है,
तो परिवार से में कौन आएगी, गृहिणी आएगी, तो गृहिणी के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन 82, पारिवारिक बजट की अवधि होती है 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष। तो पारिवारिक बजट की हमारी जो अवधि होती है वो 1 महीना होती है। क्वेश्चन नंबर 83, बजट के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति रहता है संतुष्ट, असंतुष्ट, स्वस्थ या फिर मितव्ययी। तो 83 का करेक्ट आंसर क्या है, संतुष्ट रहता है व्यक्ति, ए ऑप्शन। 84, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययता या उपयुक्त सभी। 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी चीजें। 85, जन्म व विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले चेक को क्या कहते हैं, इसको हम उपहार चेक कहते हैं, गिफ्ट चेक कहते हैं। 85 का करेक्ट आंसर बी। 86, सबसे अधिक ब्याज की दर है बचत खाते में, चालू खाते में, सावधि खाते में, आवर्ती खाते में। तो किसमें सबसे ज्यादा आपको ब्याज मिलती है, 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सावधि खाते में। क्वेश्चन नंबर 87, यात्रा में पैसा ले जाने के खतरे से बचने के लिए किस प्रकार का चेक ले जाएंगे, तो ट्रैवलर चेक ले जाएंगे। ठीक है, यात्रा में ट्रैवलर चेक को यूज किया जाता है। वीडियो यहाँ पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप विजिटर हैं तो। जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं वो बताइए, इनकरेक्ट हुए हैं वो भी बताइए, जिससे कि आपकी प्रोग्रेस रेट मुझे पता चले। और मेरी यहाँ से बस यही कोशिश है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें, अपने एम को अचीव कर सकें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें। तो जो अगर कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है तो वो भी आप बताइए, या कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस, क्वेरीज को सॉल्व करने की पर डे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।